कि आपका सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट दोनों की जीमेल और नंबर जब तक सेम नहीं होंगे आप फ्लायर ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। तो आपका सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट का मोबाइल नंबर और जीमेल जब तक सेम होगी तो फिर वहाँ से आप फ्लायर ऑर्डर कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि फ्लायर किस तरह के होते हैं, किस तरह ऑर्डर करते हैं। जब आपकी दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो फिर आप इस तरह जाके फ्लायर्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। अहमद, हमें स्क्रीन नहीं शो हो रही, हमें दोबारा कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप एनीडेस्क पे आ जाएं, मुझे आप वहाँ से भेजें, मैं आपको भेजता हूँ। जी शो हो गया स्क्रीन आपको? जी हो गया। जी मैं बता रहा था कि सेलर अकाउंट और बायर अकाउंट के दोनों जब तक सेम हो जाएंगी चीज़ें, मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट, तो फिर हम इस तरह फ्लायर्स जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं हम इस तरह। यहाँ के हम लिखेंगे फ्लाइट्स। ये फ्लाइट्स होते हैं, ये द्रास वालों की तरफ से होते हैं। स्क्रीन नहीं शो हो रही? स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं। देखो अच्छा एक भाई ओके, अभी अब हो हो रही रही है? है। जी हाँ जी, हाँ, अभी होनी शुरू हो गई है। ठीक है, इदराज डॉट पीके पे आएंगे। यहाँ से मेरा अब जो मेरा सेलर अकाउंट है जो मैं रन करता हूँ ये वाला, ठीक है। जो मैं सेलर अकाउंट रन करता हूँ और ये मेरा बायर अकाउंट आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने सर्च करना है कि जो फ्लैट्स मैंने ऑर्डर करने हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट मेरा बन गया है, मेरी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई है। अब मुझे पहला ऑर्डर आ गया, अब मैं वो पहला ऑर्डर आगे शिप कैसे करूँगा, उसके लिए मैं फ्लैट्स मुझे चाहिए होंगे। फ्लैट्स में यहाँ से draft.pk से आके इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर करूँगा। और क्योंकि इनकी ये होती है कि आप हमारे ही फ्लैट्स में सामान पैक करके आगे पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले हम ये ना ये इनके स्मॉल साइज़ होता है ये वाला 7.5 इंटू 9.5 प्लस 2, ठीक है। इनके 3 साइज़ होते हैं, एक ये वाला है 450 वाला, एक 600 वाला है, एक 900 वाला है। हम पहले सबसे पहले ये 450 वाला ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक फ्लाइट्स ऑर्डर नहीं करेंगे हमारा अकाउंट तो वेरीफाई कर देंगे पर उसे एक्टिव नहीं करेंगे। यहाँ से जब ऑर्डर हो जाएगा तो फिर वो वहाँ से हमारा सेलर अकाउंट वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हमारी लिस्टिंग हुई होगी तो हम ऑर्डर कर देंगे। वो अब हम नेक्स्ट जब हम ये हमारी मीटिंग होगी उसमें देखेंगे कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं और आगे प्रोसेस कैसे करते हैं। बाद में कुछ और चीज़ें भी होंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो वहाँ हो जाएंगी, वहाँ कवर कर लेंगे। जी उमर भी। हेलो। जी थैंक यू अहमद। यार अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज 1 बाय 1 जो है अपना क्वेश्चन कर लें। जी क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे। जी अरहम, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इनके स्टोर पे भी हम अपनी चीज भेज सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम ये ना रखें और इनके स्टोर पे लगवा दें, वो खुद ही इनको पैक करें, वो खुद ही उनको भेज दें, ऐसा हो सकता है अहमद भाई? वो चीज़ मैंने बतानी थी पर वो आगे जाके है, उसे एफपीडी मॉडल कहते हैं, फुलफिल्ड बाय दराज। वो जब प्रोडक्ट हो जाएगी हर चीज़ वो आगे जाके चीज़ें हैं वो आपको सारी कवर कर दूंगा, आपको बता दूंगा बस। सही हो। जी 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 जी, ठीक। जी आलिया। अच्छा, मैंने पूछना था कि हम किस वेबसाइट से प्रोडक्ट आवाज़ नहीं आपकी उठाएंगे? सही आ रही।
अब आ रही है आवाज? जी बोले। वो मैंने पूछना था कि हम किस वेबसाइट से स्टोर उठाएंगे और प्रोडक्ट उठाएंगे और अपने स्टोर पे लगाएंगे बाजार से। आवाज आपकी टेलर कट के आ रही है, सही इतना आवाज नहीं आ रही, क्लियर अच्छा भी नहीं है। अहमद भाई, मैं बताता हूँ वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जी हमें प्रोडक्ट कहाँ से खरीदनी पड़ेगी जो हम लगाएं उधर। शायद आलियान ये कहना चाह रहा है। यही कह रहे हैं आप जी। अच्छा वो इस तरह से है ना कि आप मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये मेरे सामने एक माउस पड़ा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब हम देखते हैं कि दराज.pk पे ऑलरेडी ये माउस सेल हो रहा है 400 का, ठीक है। ठीक अगर है। अगर अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी ये माउस सेल करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा मार्केट में जाके देखूँगा कि ये उनके पास अगर यही सेम अगर उनके पास माउस पड़ा हुआ है तो वो कितने का है। अगर वो मुझे कहते हैं कि ये 200 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं देखूँगा कि अगर 200 का मैं ले रहा हूँ तो मुझे इसमें प्रॉफ़िट कितने का होगा। इसकी ये भी एक है कि दराज़ जो है अगर 400 का आगे सेल हो रहा है और 200 का मुझे मिल रहा है, तो उसमें से ऑलमोस्ट 50 टू 60 रुपीज़ दराज़ अपनी फीसिस भी काटता है। वो फीसिस का भी आगे मैं आपको जाके बताऊँगा कि वो फीसिस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक टूल होता है, वहाँ से ईज़िली कैलकुलेट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अंदर दराज़ की कमीशन होती है कुछ परसेंट। तो फिर वो उस हिसाब से उसकी कमीशन वाइज़ अपने पैसे काटता है, तो जो ऊपर वाली प्रॉफ़िट होती है वो हमें मिल जाती है। और जो सिलेक्शन ये प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है कि आप किस-किस तरह प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। जी ठीक है जी। मरियम। इन्होंने मरियम शफीक। इन्होंने एक बात कही है कि अगर अगर आप कोई अपने किसी रिलेटिव की शॉप से कुछ लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। इन जी। केस हमें वो ऑर्डर जो आता है वो 1 माह बाद आता है और जी। फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट होते ही नहीं है, तो उस चीज़ का क्या होगा? यही बात है कि अगर आप एक शॉप पे जा रहे हैं और जाके पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, वो कहते हैं कि है। उसे ये भी कन्फर्म करना है कि अगर ये मुझे 2 माह बाद भी प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो ये मिल सकती है। ये आपने इस चीज़ की पहले कन्फर्म कर लेना, कन्फर्मेशन कर लेनी है इस चीज़ की। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं वो आपके पास बैकएंड पे पड़ी होनी चाहिए। जी अरहम, आपने हैंड रेज किया था। अदन। किसी पूछ लें और यार, का कोई क्वेश्चन हो? फ्रैंकली जी अगर किसी मैंने का ये क्वेश्चन है पूछना था कि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो ऐसा करें आपकी उमर भी आवाज़ जो है वो डबल हो रही है, रिपीट हो रही है। अच्छा, उस केस में अदन इस तरह से है कि हेलो? अदन म्यूट जी कर जी। रहे हैं खुद को। जी आप हेलो? बोले अहमद। जी, अब ठीक है। अच्छा इस तरह से है ना कि अगर किसी के पास अभी एज छोटी है या आईडी कार्ड नहीं है या कोई और मसला है, तो वो ऐसा करें कि हमने वो भी जो बैंक अकाउंट है वो भी तो लगाना है ना। तो आप ऐसा करें कि अगर आपके पास अगर किसी बड़े का, दूसरे का, भाई-बहन का या अब्बू का किसी का भी किसी का बैंक अकाउंट बना हुआ है, तो फिर आपने स्टोर भी उसी नाम से खोलना है। मतलब कि आप अपनी जो आगे जाके क्रेडेंशियल्स वगैरह लगा रहे हैं, वो भी आपने उनके नाम से ही खोलना है, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट लगाएँगे तब आपको फिर मसला करेंगे कि आपका बैंक अकाउंट का नेम अलग है और दूसरा नेम अलग है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। इसका इसका आसान फार्मूला जो है ना वो ये है कि जो भी आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं या जो भी आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं, जो आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं उसी आईडी कार्ड के ऊपर बैंक अकाउंट होना चाहिए, या जो बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उसी का ही आईडी कार्ड यूज करेंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? उमैद भाई, ये बैंक अकाउंट किसी और का यूज हो सकता है? हाँ हाँ, बैंक बैंक बिल्कुल हो अकाउंट सकते हैं। जी, जी, वही ना, बैंक अकाउंट और आईडी कार्ड दोनों सेम होने चाहिए।
मतलब कि देखें जिसका बैंक अकाउंट हो, आईडी कार्ड भी उसका ही यूज किसी हो। और का मैं बता देता हूँ अरहम, किसी और का यूज करने से क्या मुराद है। किसी और का यूज करने से मुराद ये है कि मतलब किसी और का यूज करने से मुराद ये नहीं है कि आप किसी भी अपने रिलेटिव का या किसी भी रैंडम पर्सन का बैंक अकाउंट लगा लेंगे। आप किसी ऐसे बंदे का बैंक अकाउंट लगाएंगे जो आप पे ट्रस्ट करता है, आप उस पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको उसको अपना बैंक अकाउंट आपके हैंड ओवर करना पड़ता है, आप उसको कहते हैं मुझे इसका एटीएम दे दो या इसकी मुझे चेक बुक दे दो, और अगर कहीं पे आपको चेक देना पड़ता है और वो उसके ऊपर साइन भी कर देगा, तो तब जाके आप ये जो वो वाला बैंक अकाउंट यूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी का भी रैंडम पर्सन का जो है उठा के यूज कर लेंगे। किसी ऐसे पर्सन का, जैसे अहमद ने बोला कि अपने भाई का, बहन का, अम्मी का, अब्बू का, ऐसे किसी बंदे का आप बैंक अकाउंट यूज करेंगे जो आप पे ट्रस्ट करता है, आप उस पे ट्रस्ट करते हैं, और वो आपको अपना बैंक अकाउंट आपके हैंड ओवर कर सकता है। एनीवन एल्स? अच्छा, वैसे बैंक अकाउंट बनाना भी आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। तो किसी का भी बनवा सकते हैं आप, अपने भाई का, बहन का, या अपने बाबा के साथ, किसी का भी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे हैं, तो मेरे ख्याल में और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, और आई होप, आई एम वेरी होपफुल कि ये सेशन जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा और सबको जितना करवाया है उतने की समझ आई होगी। तो आज के टेक अवेज जो हैं 1 मिनट में मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप सब ने हमें थोड़ा थोड़ा अपना फीडबैक देना है। तो आज के टेक अवेज ये हैं कि हमने देखा कि दराज के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, वो पूरा प्रोसेस हमने देखा। इसी तरह से आपने जो है अपना दराज के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना है, एज सून एज पॉसिबल जो है आपने ये काम कर लेना है। और मीनवाइल जब तक आपकी जो है वेरिफिकेशन चल रही हैं, आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन चल रही हैं, तब तक आपने जो है प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर सोचना शुरू कर देना है कि मैं अगर बेचूंगा तो मैं क्या बेचूंगा। मिसाल के तौर पे हमारे बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिन जिन घरों के अंदर जो है अल्लाह आपका भला करे मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे जिशान, आपकी चूंकि ये होलसेल की दुकान है, तो आप इसका एक आइडिया मेरे जहन में आया है कि आप वहां से जो है बच्चों के चॉकलेट्स, टॉफियां, उसकी कोई इतनी खूबसूरत सी पैकिंग बना सकते हैं कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हो। तो वो उसके अंदर वो सारी प्रोडक्ट्स उसके अंदर डाल के उसको एक खूबसूरत सी पैकिंग बना के वो आप दराज पे लगा सकते हैं। नबीशा, शाही, तलहा वगैरह हैं, ये लोग चूंकि इसकी कुशन्स की और तकिए की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो दराज के ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट्स लेने के लिए आपने मार्केट ही जाना जरूरी नहीं है, आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि हमारे आसपास क्या है। उधर मतलब कहने का मतलब वहां भी देखें और अपने इर्द गिर्द भी देखें कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो मैं इसके ऊपर दराज के ऊपर जो है सेल कर सकता हूँ, सेल कर सकती हूँ। और जो करंट अगर कोई चीज मेरे पास पड़ी हुई है तो उसको मैं मजीद कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं। आप ये भी कर सकते हैं, आजकल बड़ी खूबसूरत लाइट्स आई हुई हैं डेकोरेशन वाली, वो आप अपने जो आपका गोंदला वाला अड्डा है वहां चले जाएं, वहां पे आपको होलसेल की दुकानें मिलेंगी जहां पे बहुत सारी और बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत लाइट्स हैं, ये एलईडीज हैं, आप उनको चूज करके लगा सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से और कौन सी प्रोडक्ट चूज करते हैं और इसके ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे तो आज के सेशन से बहुत फायदा हुआ है। तो